बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ए बी दो मैट्रिसेस सेम डायमेंशंस के हैं 2/3 के, और इस तरह सी डी जो दो मैट्रिसेस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर्स का पता नहीं है, यानी वो 2/2 भी हो सकती है और 3/3 भी हो सकती है। अब कुछ आपके पास नीचे ऑपरेशंस है और पूछा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये कौन सी पेयर्स के लिए डिफाइंड है, कंफर्मेबल है और किसके लिए नहीं है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, अगर दोनों ऐड हो सकती है तो जो रिजल्टिंग बनेगा उसके डायमेंशंस भी आपने बताने हैं, यानी उनका ऑर्डर भी आपने बताना है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वन में अगर आप देखें तो a प्लस बी। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि a और b दोनों का ऑर्डर 2/3 है, लिहाजा ये हमारे पास इनकी a प्लस बी की एडिशन पॉसिबल है, और इसके डायमेंशन भी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा a प्लस बी का जो सम बनेगा उसके डायमेंशन भी 2/3 ही होंगे। इसी तरह अगर हम b और d को देखें तो b का हमें पता है कि उसके डायमेंशन 2/3 है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, लेकिन जो d है उसके डायमेंशन हमारे पास चूंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2/2 या 3/3 हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पे डायमेंशन का डिफरेंस है, लिहाजा बी डी पॉसिबल नहीं है। जब b प्लस डी पॉसिबल ही नहीं है तो इसके डायमेंशन जो है वो आपके पास आ ही नहीं सकते, यानी इसके डायमेंशन हो ही नहीं सकते। इस तरह 3a माइनस 2c आपके पास गिवन है, तो 3a जो है एक ए मैट्रिक्स है और एक आप सी ज़हन में रखें। ए के डायमेंशन 2/3 है और सी के डायमेंशन जो है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 या 3/3 हो सकता है। यहाँ पर भी चूँकि डायमेंशन चेंज है, लिहाजा आपके पास इसका जो डिफरेंस है दोनों का वो पॉसिबल नहीं है, और डायमेंशन का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे आपके पास है 7c प्लस 2d। तो c और d दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, दोनों के डायमेंशन सेम है, या तो दोनों के डायमेंशन 2/2 या 3/3 होंगे, तो लिहाजा इसका जो सम है, इनकी जो एडिशन है वो पॉसिबल है, और जो इनकी डायमेंशन है वही इनके सम की भी होगी। तो आपके पास इनके भी अगर ये 2/2 वो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा एडिशन के नतीजे में वो भी आपके पास 2/2 ही होगा। इसी तरह आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लाई, अच्छा अब इसमें यहाँ पे आपके पास रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट है। जिससे पहले थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपने एक रियल नंबर को मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उस रियल नंबर को मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए आपके पास है कि जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को हमने एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। लिहाजा हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बना है वो हमारे पास 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना है। इसी तरह अगर आप दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो इसमें आपने बी के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, पी मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ये जनरल फॉर्म में है, तो आपके पास ए बी सी डी ई एफ इसके एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट के साथ पी जो है मल्टीप्लाई होता जाएगा। सही है, तो इस तरह आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बनेगा। इस तरह अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 4x इज इक्वल टू, और उसके आगे उसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने x मालूम करना है, यानी आपने 4x में से 4 कैंसिल करना है, 4 को ख़त्म करना है। तो 4 चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसको हम डिवीजन से ख़त्म करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके साथ हम 1/4 लेंगे, लिहाजा हर एंट्री के साथ हम 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें तो हर एक को हमने, हर एंट्री को, हर एलिमेंट को हमने 4 से डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स x है वो इस फॉर्म में आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने 3a माइनस बी मालूम करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास ए मैट्रिक्स जो है ना उसको आपने
वो 3a है, लिहाजा उसको आपने एक रियल नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3a मैट्रिक्स मालूम करना है। फिर आपने 3a में से b को माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। यहाँ पे देखिए आपने 3a माइनस b मैट्रिक्स लिया। फिर अब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में उनका डिफरेंस मालूम करना है, यानी 3 माइनस माइनस 3, और एक इसका अपना साइन था और एक माइनस की वजह से आ गया। इस तरह 6 माइनस माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट में आप देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे सारे एलिमेंट्स को हम इसी तरह साइंस की मल्टीप्लिकेशन के तहत प्लस या माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6। इसमें आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है, ए बी दो मैट्रिक्स है, और आपने मैट्रिक्स सी सच मालूम इस तरह से मालूम करना है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू सी। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह अभी हमने पहले किया है। तो देखिए हमारे पास b के साथ एक रियल नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले हम 2b मालूम करेंगे, 2 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 2b मालूम कर लेंगे, और फिर हम उसके साथ जो आपके पास a प्लस 2b था तो a मैट्रिक्स के साथ 2b प्लस कर लेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे देखिए बच्चे आप लोग के पास दो मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 6 में, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी देखिए, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक मैट्रिक्स एक्स इस तरह से फाइंड करना है कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, इसमें से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b है। सिंपली हमने 2a को लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो वो हमारे पास बन गया है 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, यानी 2a जो है वो दूसरी तरफ इक्वेशन के दूसरी तरफ आपने शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ को आपने बोथ साइड को 3 पे डिवाइड करना है, तो जब आप 3x को भी 3 पे, क्योंकि x को हमने अकेला छोड़ना है, x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो इक्वेशन बन गया है इसमें हमने b की जगह b का मैट्रिक्स लगाना है और a की जगह हमने a का मैट्रिक्स लगाना है। सिंपली आप नीचे देख सकते हैं कि हमने देखिए x इज इक्वल टू 5 और b मैट्रिक्स, फिर माइनस 2, और फिर आपके पास है a मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई 3। अब जब ये आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस माइनस करके ये देखिए आपके पास आ जाएगा 36, 4, 12, 14, 25, 28 और डिवाइडेड बाई 3। अब हर एक एलिमेंट को हमने 3 से डिवाइड करके x का जो मैट्रिक्स है वो हमने फाइंड आउट करना है, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड x, y, z एंड w f3, और ये 3 के बाद मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास दो मैट्रिक्स का सम है। अच्छा जी, इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो x, y, z, w, ये फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास वेरिएबल्स है, सेकंड और थर्ड में भी कुछ नंबर थे और कुछ वेरिएबल है। सबसे पहले आपने 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने उन दो मैट्रिक्स को जो राइट साइड पे जो दो मैट्रिक्स गिवन है उनको आपने आपस में प्लस कर देना है, क्योंकि दोनों के दरमियान ऑपरेशन एडिशन का है। फिर आपने x फाइंड करने के लिए, अच्छा अब चूंकि ये जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है और ये जो फर्स्ट वन है, ये दोनों चूंकि इक्वल आ गए हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट था उसके मुताबिक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, लिहाजा हम जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल करके इक्वेशन बना लेते हैं 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। इसी तरह 3x माइनस x इज इक्वल टू 4। अच्छा ये इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, 3x और x जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये 2x इज इक्वल टू 4, फिर बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करके x हमारे पास 2 के बराबर आ जाता है। इसी तरह जब x की वैल्यू मिल जाती है तो y फाइंड करने के लिए हम फिर क्या कर लेते हैं कि 3y हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में देखिए 3y किसके बराबर है, 6 प्लस x प्लस y के बराबर है। अब चूंकि x की वैल्यू तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इस इक्वेशन में ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। y को हम शिफ्ट करके उधर ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3y माइनस y 2y हो जाएगा, और x की वैल्यू हम उसमें पुट करके y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम w की वाली वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, और जो z की वैल्यू भी